तो भाई तो फाइनली आईपीएल 2025 के सही मायनों में आज से शुरुआत हुई है। अंदर एलएसजी और डीसी के बीच में जो मुकाबला खेला जा रहा था वो बड़ा ही कमाल और बड़ा ही इंटरेस्टिंग मुकाबला हमें देखने के लिए मिला। चाहे वो विपराज निगम का कैमियो हो, चाहे हो वो आशुतोष शर्मा की धुआंधार और हिस्टोरिकल पारी, करेंगे ऋषभ पंत की कैप्टनसी की बात, उनकी स्टंपिंग की बात और करेंगे उनकी बैटिंग की भी बात। फिर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को एक प्यारा सा लाइक और एक सब्सक्राइब भी कर देना। कि एलएसजी और डीसी के बीच में जो ये मुकाबला खेला जा रहा था फाइनली ये बहुत ज्यादा सीरियस मैच हो जाता है। सबसे पहले डीसी टॉस जीतता है, वो बॉलिंग का फैसला करता है, लेकिन ऋषभ पंत मजाकिया अंदाज में बोलता है अरे भाई पहले बैटिंग कर लेना। बापू कहते हैं ना, बैटिंग तो तुम्हें करनी पड़ेगी। मगर क्यों? जैसे ही बैटिंग करने के लिए एडन मार्करम, मिचेल मार्श आते हैं तो भाई उन्होंने ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा की याद दिला दी। क्या ही ताबड़तोड़ ये दोनों बंदे शुरुआत करते हैं, ये हुई ना बात। और ये दोनों ही मिलकर डीसी के बॉलर्स का धागा खोल देते हैं। लेकिन जैसे ही एडन मार्करम आउट हो जाते हैं उसके बाद आते हैं हमारे निक्की पी, निकलेस पूरन ने जो इनिंग्स खेली, अनबिलीवेबल उन्होंने इनिंग खेली। भाई कितना खतरनाक ये बंदा मारता है। पहले मिचेल स्टार्क के सेकंड ओवर के अंदर 21 रन पड़ते हैं और जब टिस्टन स्टप 13वां ओवर लेकर आते हैं तो भाई 28 रन बनाए थे। वहां पर निकलेस पूरन ने 4 छक्के वहां पर लगाए थे। उन्हें दिखाई दे रहा था बहुत ज्यादा यार यहाँ पर एलएसजी स्कोर खड़ा कर देगा। लेकिन आउट हो जाते हैं मिचेल मार्श, आउट हो जाते हैं निकलेस पूरन, ये हुई ना बात। लेकिन फिर आते हैं ऋषभ पंत। और मैं ऋषभ पंत के बारे में पता है क्या सोच रहा हूँ, 5 बॉलें डॉट खेलने के बाद फाइनली वो आउट हो जाते हैं। भाई मुझे तो ये लग रहा था संजीव गोयका कहीं ने बीच में ना खेल रहे हैं। इस चीज को लेकर मीम्स भी बहुत ज्यादा भी सोशल मीडिया पर वायरल हैं। डेविड मिलर का छोटा सा कैमियो जहां एलएसजी का 250-240 स्कोर दिखाई दे रहा था, ये जो टीम रुक जाती है 209 के ऊपर रुक जाती है, जो कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक नॉर्मल सा टोटल था। जैसी इनकी अनएक्सपीरियंस बॉलिंग है, भाई जो इनके की फास्ट बॉलर है एक भी नहीं है एलएसजी के पास। लेकिन जब चेस की बारी आती है और जब डीसी बैटिंग के लिए आती है तो पहले आउट होते हैं जैक फ्रेजर मैकर, अभिषेक पोरेल भी आउट हो जाते हैं। भाई पहले ओवर के अंदर 2 विकेट ले जाते हैं आई थिंक शार्दुल ठाकुर, जो प्लेइंग 11 का तो हिस्सा छोड़ो स्क्वाड का भी हिस्सा नहीं था। भाई ये रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम के अंदर शामिल जरूर होते हैं, लेकिन इसके बाद कहानी इतनी आसानी से संभलती नहीं है। 65 पे 5 हो जाते हैं 7 ओवर के अंदर दिल्ली कैपिटल्स वालों के, और लगा था ये मैच तो अब टाटा बाय बाय, ये मैच किसी कीमत पे अभी दिल्ली कैपिटल्स तो नहीं जीतेगा। और भाई हमने तो सबने यही सोच लिया था। आई थिंक इस मैच को जीतने का दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से कोई सेंस भी नहीं बनता था। कोशिश भी ऐसा लग रहा था कि अभी दिल्ली कैपिटल्स ठीक है हो गया भाई, इससे ज्यादा हम नहीं आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है किसी भी सूरत से 20 ओवर खेलो और नेट रन रेट को जो है अपने काबू की तरफ लेकर आओ यार। फाइनली वो घड़ी आ जाती है और यहाँ पर आशुतोष शर्मा की एक बार फिर से हमें बैटिंग देखने के लिए मिलती है। लेकिन आशुतोष शर्मा की बात करने से पहले इनका 2024 पे भी सीजन पे नजर डालनी चाहिए, क्योंकि 2024 ही वो सीजन था पंजाब किंग्स की तरफ से खेलते हुए ये हाईलाइट हुए थे। बात तो सही है। वहां पर कई मैच जीता उपारियां खेली थी। 2 मैच मुझे याद आते हैं, केकेआर के अगेंस्ट होता है जो कि शशांक सिंह ने और इन्होंने मिलकर जिताया था। क्या कमाल की वहां पर पिटाई की थी। आई थिंक जहां तक मुझे ध्यान है 260-265 का ये स्कोर चेस करे तो वहां पर इजीली ये चेस कर देते हैं। लेकिन वो तुक्का हो सकता था मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट, जसप्रीत बुमराह जैसे बॉलर्स को भी इन्होंने अच्छे से लपेटा था वहां पर। लेकिन फाइनली मैच के ऊपर वापस आते हैं, लेकिन आशुतोष शर्मा भी रन ऑफ बॉल चलते रहते हैं और फिर आते हैं वो 2-6, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मोमेंटम जो था डीसी की तरफ शिफ्ट होता है। वो 2-6 लगाता है टिस्टन स्टप, वो 2-6 लगाने के बाद फाइनली वो आउट हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद जो बंदा आता है आई थिंक फिनोमिनल, अमेजिंग अमेजिंग और अमेजिंग, इस बंदे की जितनी तारीफ की जाए आई थिंक कम है। और आई थिंक इसी के साथ ये बात एक बार फिर से साबित हो जाती है कि इंडिया के अंदर टैलेंट की कोई कमी नहीं है, अगर जरूरत है तो सिर्फ उसे निखारने की और उसे बड़ा मंच देने के लिए। तो फाइनली विपराज निगम बैटिंग के लिए आते हैं और वो बंदा क्या आता है, और जब वो आता है ना तो 15 बॉलों के अंदर 39 रन का वो बंदा कैमियो खेलता है। वो कैमियो नहीं था, वो लगभग 280-275 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर वो बंदा जाता है। बहुत पिटाई करता है वो बंदा, और कहीं ना कहीं जो मोमेंटम था इसी वजह से यहां पर शिफ्ट हो जाता है। तो फिर भाई पूरी जिम्मेदारी जो थी वो आशुतोष शर्मा की तरफ हो जाती है। 18 बॉलों पे 42 रन चाहिए थे, नहीं लग रहा था इतना इजी, बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा था, और ये पता नहीं चल पा रहा था मैच किस करवट जाने वाला है। और विपराज निगम आउट हो जाते हैं, जो पूरी जिम्मेदारी का सिलसिला होता है वो आशुतोष शर्मा के ऊपर आ जाता है। और फिर वो क्या करता है, आई थिंक जो वो करता है ना वो फिर हिस्ट्री बन जाती है। 2 6 और 1 4 वो बंदा लगाता है। फिर फाइनली जब 28 रन रह जाते हैं 2 ओवर के अंदर, फिर से 1 रन आउट हमें देखने के लिए मिलता है कुलदीप यादव की तरफ से, जो कि नहीं होना चाहिए था। खैर वो हो जाते हैं और 1 विकेट हाथ में था। भाई यहां से तो कहानी किधर भी जा सकती थी। फाइनली इतना थ्रिलिंग ये मुकाबला हो चुका था, मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है कि सांस भी ना अटक अटक के आ रही थी। भाई सच बताऊं ना, बैठ के पानी पी रहा था मैं कि पता नहीं अगली बॉल के ऊपर क्या होने वाला है। लगातार धक धक ऐसा दिल हो रहा था, पता नहीं ऊंट कौन सी करवट बैठने वाला है। और फाइनली लास्ट के 2 बॉल के ऊपर जब 10 रन यहां पर आशुतोष शर्मा बना देते हैं, लास्ट के ओवर में 6 रन तो जीत के लिए चाहिए थे। और फिर आते हैं मोहित शर्मा। मोहित शर्मा क्या करते हैं, आई थिंक यहां पर वो डिफेंस करने के लिए जानते हैं, सिंगल के लिए खेलना चाहते हैं, लेकिन भाई ऋषभ पंत से स्टंपिंग मिस हो जाती है, क्योंकि वो
आगे निकल जाते हैं। फाइनली ऋषभ पंत से स्टंपिंग मिस हो जाती है। महेंद्र सिंह धोनी को पिछले मैच के अंदर देखा था भाई 0.12 सेकंड के अंदर वो स्टंपिंग कर देते हैं, जो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा मोमेंट एलएसजी के लिए, जीत के लिए हो सकता था। फाइनली वो हार में बदल जाता है और जो क्रीज पर आ जाते हैं वो आशुतोष शर्मा आ जाते हैं और फाइनली जो बंदा हिट लगाता है डाउन द ग्राउंड खड़े खड़े, भाई दिल जीत लिया, बार बार तुमने जीत लिया। एब्सोल्यूट सिनेमा तुमने हमें दिखाया। 2024 कोई तुक्का नहीं था, 2024 में जो तुमने नाम कमाया था। फाइनली इस थ्रिलर मुकाबले के अंदर आशुतोष शर्मा और विपराज निगम मिलकर फाइनली दिल्ली कैपिटल्स को दहलीज के पार पहुंचा देते हैं। लेकिन एलएसजी को पहला मैच हारने के बाद उम्मीद तो हम सबको रखनी चाहिए एलएसजी के ओनर संजीव गोयेगा और ऋषभ पंत के बीच में कुछ भी खराब ना हो, क्योंकि हमने देखा था महेंद्र सिंह धोनी के साथ, ये देखा था हमने केएल राहुल के साथ, और फाइनली लो भाई ऋषभ पंत 27 करोड़ी प्लेयर्स के साथ ऋषभ पंत की ना इतनी ट्रोलिंग अभी सोशल मीडिया के ऊपर चल रही है, जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए। ठीक है यार, गलती हर किसी से हो सकती है, स्टंपिंग मिस हो जाती है और फिर वो रन भी नहीं बनाते तो ट्रोलिंग ठीक है, करो भाई करो, क्योंकि फाइनली दिल्ली कैपिटल्स तो ये मैच जीत चुका है। इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही, और हाँ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर देना। और हाँ विपराज निगम और आशुतोष शर्मा के बारे में क्या कहना चाहोगे और दो सब दिन दोनों के लिए कमेंट सेक्शन में भी भर देना।